हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आज आपके लिए फिर से एक टेक्निक ले आया हूँ, साइमन टेक्निक। आप अपने मन में यही सोच रहे होंगे ये कौन सा टेक्निक है, इसे हम अप्लाई करके अपने लाइफ में कहां से कहां तक जा सकते हैं और ये सही में हम अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं, वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये साइमन क्या चीज है इसके बारे में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके मन में यही चल रहा होगा कि ये साइमन किस चिड़िया का नाम है और हम इसे किस प्रकार से अप्लाई करें जिससे हमें सक्सेस मिल जाए। तो मैं आपको सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ, ये जो साइमन है ये एक चिड़िया नहीं है, ये एक मछली है। हाँ, ये एक मछली है जिसे हम अपने लाइफ की टेक्निक में यूज कर लें तो अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेस हो सकते हैं और मरने के पहले हम इतना ज्यादा सक्सेस हो जाएंगे कि हमें सब याद करेंगे। तो क्या है वो टेक्निक, तो चलिए हम आगे इस वीडियो में आपको बताते हैं। जब साइमन मछली को अपना अंडा देना होता है तो वही जगह को वो खोजती है जहां उसने अपना बर्थ लिया था, मतलब उसकी माँ ने उसे जहां जन्म दिया था वो वही जगह को खोजती है और उस जगह के खोज में वो समुद्र से नदी के भीतर तक चली जाती है। पर उसके सामने बहुत से हर्डल्स रहते हैं और बहुत से परेशानी उसे सामना करना पड़ता है, पर वो कभी भी हार नहीं मानती क्योंकि उसे ये पता है जहां पे वो जन्म ली थी वो इतना सेफ इलाका है कि वहां पे वो अपने बच्चे को आराम से जन्म दे सकती है और उसे फिक्र करने का भी कोई जरूरत नहीं है। उस समय उस मछली के सामने बहुत से हडल आते हैं और उसका सबसे पहला हडल यही होता है कि जो नदी है वो जो बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसे तैरना पड़ता है और उल्टी तरफ में उसे जाना पड़ता है क्योंकि वहीं पर जाकर वो अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, मतलब वो अपना अंडा वहां पर दे सकती है। और जब वो उस रास्ते पे जा रही होती है तो उसे छोटे छोटे पत्थरों का सामना भी करना पड़ता है, मतलब नदी में पानी जब ऊपर से नीचे तक आता है तो नीचे छोटे छोटे झरने बन जाते हैं, 3 मीटर 4 मीटर के झरने बन जाते हैं। वहां से वो ऊपर कैसे जा सकती है, इसीलिए वो पानी में डायरेक्ट छलांग लगाती है ऊपर की तरफ। जब वो छलांग लगाती है तब उसके बॉडी में बहुत से चोट के निशान आ जाते हैं, पत्थरों से पानियों से बहुत से चोट के निशान आ जाते हैं, फिर भी वो थकती नहीं है। वो 3 मीटर से भी ज्यादा छलांग लगा लेती है और उसके मन में एक ही चीज रहता है कि हमें अपने बच्चे को जन्म देना है, तभी हम अपने काम को पूरा कर पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ पे मर जाएंगे। पर उसका जो हौसला है इतना बुलंद रहता है, उसके पास इतना शक्ति रहता है कि वो और कुछ देखती नहीं, उसे सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान रहता है और बार बार ट्राई करने के बाद भी उसके शरीर में बहुत से चोटें लग जाती है। कभी कभी उसका सामना तो भालू से भी होता है क्योंकि भालू वहां पर अपना खाना खोजने के लिए आता है और वो भालू साइमन को पकड़ने के लिए वहां पर बैठा रहता है। जब वो छलांग लगाती है तो वो पकड़ लेता है। आपने तो टीवी में देखा ही होगा, जो मछली छलांग लगाती है और भालू से पकड़ते हैं, असल में वो साइमन ही होता है। ये सब हडल पार करके वो उस जगह को खोज लेती है जहां पे उसका जन्म हुआ था। वहां का पानी बिल्कुल ही गहरा नहीं रहता है, आपके घुटने तक ही वो पानी होगा जहां पे वो अपने अंडे देती है और मर जाती है। हाँ, ये सही है, वो अंडे देने के बाद वो मर जाती है और उसका जीवन वहां पे समाप्त हो जाता है। आपके मन में यही चल रहा होगा कि वो इतना कठिनाई का सामना क्यों की, वो चाहती तो कहीं और भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी, उसने इतना हार्डवर्क क्यों किया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, उसकी मम्मी ने जब उसे जन्म दिया था और मर गई थी, उसके बाद भी ये अपने आप को उतना बड़ा कर पाई और कोई भी बड़ा जीव इसे खा नहीं सका और वो समुद्र तक चली गई। इसीलिए इसे पता है कि मैं अगर उस जगह पे अपने बच्चे को जन्म दूंगी, ये भी उसी तरह समुद्र तक पहुंच जाएगी और ये भी अपने बच्चे को यहीं पर आके देगी। आपके मन में यही चल रहा होगा कि मछली के पास में इतना टैलेंट कहां से आया, इतना दिमाग उसने कैसे लगाया। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जब बच्चों के ऊपर बात आती है तो कोई भी माँ उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। आपको मैं एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक बच्चा जब गाड़ी के नीचे आ गया तो उसकी माँ ने जब ये घटना देखा, उसके दिमाग में कुछ आया ही नहीं, उसने जाकर दोनों हाथों से गाड़ी को ही उठा लिया। उस गाड़ी का वजन 1000 किलो से भी ज्यादा था, पर उसके अंदर में इतना पावर आया कहां से? उसके अंदर में ये पावर नहीं था, पर उसका फोकस, वो पावर वो जनरेट कर दिया और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रहा था, अगर मैं इसे नहीं उठाऊंगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा। इसीलिए उसने 1000 किलो का गाड़ी को भी उठा लिया। सो फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, आपको जो भी काम करना है उसमें इतना फोकस क्लियर करके करना है कि आपको सिर्फ वही दिखना चाहिए। आपका लाइफ में जो एम है वो बिल्कुल ही शार्प होना चाहिए और इतना शार्प होना चाहिए कि उसके अगल बगल में जितने परेशानी है वो दिखाई नहीं देना चाहिए। क्योंकि अब आप मान लीजिए अपने लाइफ में आप जो काम कर रहे हो और अपना फोकस वहीं पर दे रहे हो और आपके साइड में अगर छोटा छोटा मुश्किल आएंगे और उसी को देखकर आप अगर बैठ जाओगे तो आपके लाइफ वहीं पर खत्म हो जाएगा और आप जहां तक जा सकते थे वहां तक आप नहीं जा पाओगे। तो अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपके लाइफ में बहुत से हडल्स है, पर उसे कैसे पार करना है ये तो आपके हाथ में है और आपको कैसे वहां से निकलना है ये आपको सोचना है। अगर आप उस टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मछली के पास भी बहुत से हडल्स थे, पर उस हडल्स के बाद उसका एक ही चीज था कि मेरे बच्चे, आपको उस बच्चों के जगह पे अपने फैमिली को रखना होगा और सोचना होगा कि अगर हम कुछ अपने लाइफ में नहीं कर पाए तो हमारे फैमिली का क्या होगा। आपको अभी से इतना सीरियस बन के उस काम में इतना ध्यान देना होगा कि आप अपने लाइफ में आगे चले जाए। आपको जो भी करना है आपको फ्यूचर के लिए करना है, आपको सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आपको अपने परिवार के लिए करना है, आपको अपने समाज के लिए करना है, आपको अपने देश के लिए करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे वीडियो पहली बार आए तो इस वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।